स्टूडेंट मारवाड़ी कॉलेज के आज कुआं की गहराई नापने के लिए आए हुए हैं। इसमें बिना कुआं के नीचे गए हुए हम लोग कुआं की गहराई पानी तक नापेंगे। पानी तक से ऊपर कितना गहरा है ये हम लोग नाप करके आज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुआं के पास में पहुंच करके, है ना, इसके एक साइड में खड़े होकर के कुआं को देखेंगे और कुआं को देखते हुए उस साइड का पानी कहाँ तक आता है, कहाँ तक दिखाई देता है, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम पीछे घिसक रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि कहाँ तक उसकी दिखाई देती है। देखिए, यहीं तक हमको लगता है कि पानी दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है वह पानी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ एक निशान लगाएंगे हम लोग, निशान लगाइए, है ना। अब यहाँ पर यह जरूरी है कि मेरे आँख तक का हाइट हमें ज्ञात हो। तो मेरे आँख तक का हाइट देखिए, हमको लगता है कि नापो। हाँ, लिख लीजिए कहीं। आँख तक की ऊंचाई, व्यक्ति के आँख तक की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच। अब कुआं से यहाँ तक की दूरी नापिए। कुआं से यहाँ तक की दूरी नापो 2 बच की पूरा वहाँ से, है ना। हाँ, 9 फीट 6 फीट लिखिए। कुआं से व्यक्ति तक की दूरी कितना हुआ? 6 फीट। अब इसकी परिधि को हम लोग नापेंगे, है ना जी। इसके परिधि को नापेंगे। परिधि को नापिए। एक जगह 2-3 आदमी पकड़िएगा तब परिधि नापाएंगे। यहाँ रख, पीछे नीचे रखो ना, नीचे आप गोलाई करते जाओ। बीच में हाँ, चलो थोड़ा 1-2 फीट कम कर देंगे हम लोग। हाँ। देखो, नहीं ऊपर नहीं चढ़ो, गिरे उड़ोगे यार। तो तैरने आता है। और एक जन आना होगा, निशान दाव आ रहा है। चलो कुआं है जी। अब 65 फीट को कैसे निकालेंगे? इसका व्यास कैसे निकालेंगे? पाई डी। तो डी कितना, डायमीटर कितना है? 65 बटा 65 हो गया ना। 65 बराबर कितना हो रहा है? पाई डी, है ना। अब इसको हल कर दीजिए। 22/7 थोड़ा 7/22 हो गया। 7/22 हो गया। 65 7/22, 65 इंटू 7/22 ना जी। कितना आएगा देखो। अभी हम आप लोग को एकदम फिगर बना के दिखाएंगे। लाए हैं चार्ट पेपर, लाए हैं। है? हाँ, नोट कर लीजिए उसको कहीं। डायमीटर जो है कितना हो गया? माने 20 फीट का कुआं है ही। हम क्लियर हो गया, है ना। क्लियर है ना जी। 20 फीट का कुआं है ही। अब इसका ये है फॉर्मूला है, कुएं की गहराई बराबर वृत्त का व्यास इंटू
व्यक्ति की ऊंचाई आंख तक बटा कुएं से व्यक्ति की दूरी, निकालिए इसको। 19 फीट मान के चलो, 19 फीट इसकी गहराई है। अब देखिए यहाँ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। अब एक सोर्स से ये फीता डालिए, देखिए आप फीता डालिए। ये तो गड़बड़ किया होगा। नहीं, ये वाला जो हम लोग नहीं लेस किए ना, शायद उसके वजह से ऐसा है। उसको भी तो लेस करना पड़ेगा ना सर। वही चीज हम शुरू में पूछे थे ना। क्या क्या कितना है? हम लोग खड़ा तो तुम 18 लिखा है। कहाँ 18 लिखा है? ये नहीं है सर, इसको हम फिर से 15.51 है। नहीं वो ठीक हो रहा है, रुको रुको, नहीं ठीक जो परिधि लिए हैं, हाँ उसमें कहीं हुआ है ना, वो बीसी आएगा। बीसी है, एक 20 फीट का ही कुआं रहता है। बीसी मैंने इसकी सुनिए, ध्यान दीजिए, ये पेड़ है, ये हमको ऊंचाई ज्ञात करना है ना। दिक्कत ये है कि ये पेड़ पर हम लोग चढ़ नहीं सकते, है ना, तो फीता से तो हम लोग नाप नहीं सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम लोग जो है इसको दूसरे तरीके से नापें। दूसरे तरीके से नापने का क्या तरीका है? आप पेड़ के जड़ से आगे की ओर बढ़िए, है ना, तो इधर तो छाया है, इधर आइए, सीधा सीध, और सीध में बढ़ने के बाद देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और आगे थोड़ा दूर आने के बाद हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है ना, पैर को थोड़ा सा लंबा करें और झुक करके पूरा पेड़ से उस ऊपर वाले भाग को देखेंगे जो सबसे ऊपर। हाँ हटो हटो, और अब यहाँ से झुक के देखो, और थोड़ा जाओ तो नहीं दिखेगा। सबसे ऊपर का छोड़, सबसे ऊपर का छोड़ देगा, नहीं दिखेगा। अब झुकाओ नहीं पैर, और आगे जाओ। यहाँ से दिखता है हमको, नीचे ही नीचे उतना जोड़ेंगे हम लोग। 56 फीट पेड़ तो पूरा देखो ना ऊपर तक छोड़ देना, वो जोड़ ले राहुल। तो और घिसकाओगे ना 2 फीट सर, तो वहाँ से लेगा ना। हाँ भाई, जड़ से ना देखेंगे, जड़ से देखे तो जड़ से वहाँ तक ना ऊपर लो तो हटेगा कि आखिर हुआ कैसे, है ना। तो हम आपको अभी फिगर बना के दिखाएंगे, फिर भी यहाँ पर समझा देते हैं। ए आओ जी इधर तक कितना है? 62.5 क्या फीट ना, ठीक है। आई ये पेड़ की ऊंचाई है, ये पेड़ है, ठीक है। यहाँ से हम 45 डिग्री का कोण बना। जब एक आदमी यहाँ पर खड़ा रहेगा, झुकेगा तो 45 बन जाएगा, ऐसे झुकेगा, ऐसे कोई है, ऐसे झुकेगा, ऐसे देखेगा तो 45 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से देखा तो ये 45 बना दिया, ठीक है। जब ये 45 बना दिया तो ये कितना हो गया? 45, और ये हो गया 90, तो ये कितने का हो जाएगा? 45 का। यानी जब भी दोनों कोण बराबर होते हैं तो आधार और लंब जो है वे बराबर हो जाते हैं। तो ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ठीक है ना। इसलिए जो दूरी आई एकदम एक्यूरेसी चाहिएगा, और एक्यूरेसी चाहिएगा तो आपको टोटल, है ना, और एक्यूरेसी चाहिएगा तो जीपीएस में,
और एक्यूरेसी चाहिएगा तो अब ड्रोन में मेरी बात समझ में आ रही है? हम आज से नहीं, बहुत पहले से आप लोग कहते आ रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी और नई को हम क्या कहते हैं, है ना। आपको नई तकनीक भी जाननी है, पुरानी तकनीक भी जाननी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक दूसरी विधि है ना, एक छाया वहां से वहां तक की छाया नापी तुरंत, और एक हाथ का एक लकड़ी है ना, अपने हम लोग खड़ा होंगे तो नहीं होगा सर, अपना हाइट नाप लेंगे, खाया का हाइट नाप लेंगे, लकड़ी लेने 1.5 उसमें भाग दे दीजिए, जो आएगा वही पेड़ की ऊंचाई है। 1.5 ठीक है ना। चलिए अब आ गया, किसी को कोई शक इसमें? सबको समझ में आ गया होगा।